ओके। अच्छा, टॉपिक हमने जो कूलम्स लॉ शुरू करना है, इसको इसका रेफरेंस मैं आपको लॉ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से भी दे देता हूँ। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हमने क्या पढ़ा था कि कोई सी भी जो दो बॉडीज होती हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। जिस यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडीज हैं, दे ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो इस लॉ को इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन कूलम्स लॉ में चार्जेस की बात करते हैं, बॉडीज की नहीं। जो भी दो चार्ज्ड बॉडीज हैं उनके दरमियान हमें पता है या तो अट्रैक्शन की फोर्स हो सकती है या रिपल्शन की फोर्स हो सकती है। तो एक तो ये डिफरेंस आ गया कूलम्स लॉ और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, कि कूलम्स लॉ में जो चार्ज बॉडीज हैं वो अट्रैक्ट भी कर सकती हैं एक दूसरे को, रिपेल भी कर सकती हैं। अट्रैक्शन कब होती है? जब दोनों बॉडीज का चार्ज एक दूसरे से डिफरेंट होता है। और रिपेल कब करती हैं? और रिपेल कब करती हैं? जब दोनों बॉडीज का चार्ज एक जितना होता है। अब ये अट्रैक्शन इनमें जो होती है वो उस अट्रैक्शन की वैल्यू क्या हो सकती है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड क्या है। अट्रैक्शन एक फोर्स है, तो फोर्स जो है वो उसमें कितनी हो सकती है, क्वांटिटी उसकी क्या होगी, और बॉडीज को एक दूसरे के कितना करीब रखें तो कितनी फोर्स होगी, थोड़ा दूर करें तो कितनी होगी। ये सारा जो कॉन्सेप्ट था ये हमें दिया कूलम्स ने। चार्ल्स कूलम जो है वो एक फिजिस्ट था जिसने हमें ये बताया कि दो बॉडीज जो चार्ज बॉडीज हैं उनमें अट्रैक्शन या रिपल्शन की जो फोर्स होती है उसका मैग्नीट्यूड हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो उसने एक लॉ प्रेजेंट किया जिसे हम कूलम्स लॉ कहते हैं। कहता है अ फ्रेंच साइंटिस्ट कूलम्स, चार्ल्स कूलम, आगे उसकी डेट ऑफ बर्थ और ईयर ऑफ बर्थ और डेथ लिखा हुआ है। इन 1785 experimentally established the fundamental law of electric force between two stationary charge particles। ये इसके इंट्रोडक्शन में आप ये लाइन लिख सकते हैं कि जो चार्ल्स कूलम था उसने इलेक्ट्रिक फोर्स का फंडामेंटल लॉ, जो चार्ज बॉडी स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल के दरमियान अट्रैक्शन या रिपल्शन की फोर्स के बारे में बता सकता है, वो हमें बताया चार्ल्स कूलम ने। तो उस लॉ की स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट लिखी हुई है। स्टेटमेंट क्या है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। जो फोर्स है वो चार्जेस के जो मैग्नीट्यूड है उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे मैसेज का प्रोडक्ट था, यहाँ पे चार्जेस का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इधर बिटवीन देम आना है, ये मिसप्रिंट हुआ है आपकी बुक में, ये पीडीएफ फॉर्म में बुक है ना, तो इसमें मिसप्रिंट हुआ है, आपके पास सही लिखा होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, जैसे हमने कूलम्स लॉ में भी पढ़ा हुआ है। उसमें लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हमने पढ़ा है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैसेज के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द बॉडीज। तो यहाँ पे है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। अब इसमें मैग्नीट्यूड का वर्ड इसलिए लगाया कि चार्जेस पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। तो जब हम मैग्नीट्यूड कह रहे हैं तो हमने हमेशा उन्हें पॉजिटिव ही लिखना है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इसकी मैथमेटिकल फॉर्म कैसे बनेगी, ये भी इस पीडीएफ फॉर्म में आपको सही नजर नहीं आ रहा होगा, तो वो मैं आपके साथ लिख के शेयर कर देता हूँ। पीडीएफ फॉर्म इसकी जो बनेगी वो क्या बनेगी, इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो क्या बनेगी कि फोर्स एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ द चार्जेस, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। अगर एक चार्ज को हम Q1 कह लेते हैं और दूसरे चार्ज को Q2 कह लेते हैं, तो F विल बी प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ Q1 and Q2, and F is inversely proportional to स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर उन बॉडीज, दोनों चार्ज बॉडीज के दरमियान डिस्टेंस हम r ले लें तो r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है जी, ये आती है इस स्टेटमेंट की मैथमेटिकल फॉर्म। फिगर से अगर हम इसको देखना चाहें तो फिगर से आप इसको कैसे देखेंगे, ये देखें, ये फिगर भी बनी हुई है। इसमें ये दो बॉडीज हैं, एक प्लस वाली है एक माइनस वाली, एक पे प्लस चार्ज है एक पे माइनस चार्ज है।
इन दोनों बॉडीज के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो r है और एक चार्ज q1 है, एक चार्ज q2 है। तो हम इनको इस तरह से लिख लेंगे, ये जो लिखा है F प्रोपोर्शनल टू q1 q2 एंड F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। जब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं तो कंबाइन करके क्या बनेगा, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जो है वो, जब हम इनका साइन भी साथ खत्म कर देंगे, पहले तो कंबाइन फॉर्म इसकी क्या बनेगी वो मैं आपको बता लूं, फिर हम इसकी फाइनल फॉर्म जो है वो भी देखते हैं जो आपके पास बुक में लिखी हुई है। जी वो फॉर्म क्या बनती है, जब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे तो दैट वुड बी रिटन एज F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर r²। ओवर में आ जाएगा r², इस तरह से। ठीक है जी। अब इसमें अब जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ये वाला खत्म करेंगे तो इसकी जगह पे यहाँ पे k कांस्टेंट आ जाएगा। तो F इज इक्वल टू k Q1 Q2 ओवर r², ये हमारे पास फॉर्म बन जाएगी कूलम्स लॉ की। इसमें जो k है वो क्या चीज है, अगर हम k की बात करें तो k क्या चीज है, यहाँ पे k इज कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। कहता है वेयर F इज द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस एंड इज कॉल्ड कूलम्स फोर्स। Q1 and Q2 are the magnitude of the two charges and R is the distance between the two charges. R इनके दरमियान distance and K is proportionality constant. अब proportionality constant जो है वो फिक्स होता है, इसकी वैल्यू जो है वो किस पे डिपेंड करती है, मीडियम बिटवीन द चार्जेस। कहता है वैल्यू ऑफ K डिपेंड्स अपॉन द मीडियम बिटवीन द two charges. If the medium between the two charges is air, अगर दोनों के दरमियान मीडियम एयर है तो फिर ये वैल्यू होती है इसकी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। फिर इसकी ये फिक्स वैल्यू है, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की फिक्स वैल्यू थी ऐसे ही इसकी भी फिक्स वैल्यू है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है जी, ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म की एक्सप्लेनेशन भी आ गई है। ये वैल्यू फिक्स है, न्यूमेरिकल्स में हमने यूज करनी है। इसके अलावा जो आखिरी पॉइंट है वो क्या कह रहा है कि कूलम्स लॉ इज ट्रू ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस whose sizes are very small as compared to the distance between them। कूलम्स लॉ जो है सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस में अप्लाई हो सकता है, और पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं, जिनका साइज बहुत छोटा हो उनके दरमियान डिस्टेंस के मुकाबले में, मतलब उनके दरमियान डिस्टेंस बहुत ज्यादा है और साइज बहुत छोटा है, वहां पे हम ये कूलम्स लॉ जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस पे लिख लें, स्टेट एंड एक्सप्लेन कूलम्स लॉ। इसमें आपने ये फिगर भी बनानी है, ये इसने पॉजिटिव नेगेटिव के लिए भी बनाई है और पॉजिटिव पॉजिटिव के लिए भी ये फिगर जो बनी हुई है ये भी आपने बनानी है दोनों। ये जो पॉजिटिव पॉजिटिव के लिए है या नेगेटिव नेगेटिव के लिए है, ये जो फिगर है इसमें एरो फोर्स का ऑपोजिट डायरेक्शन में है दोनों का, मतलब एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, जबकि नेगेटिव पॉजिटिव में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये फोर्स रिपल्शन की भी हो सकती है और अट्रैक्शन की भी हो सकती है। ठीक है बेटा, होपफुली आपको ये टॉपिक समझ आ गया है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने इसको अच्छे तरीके से लर्न करना। इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। अभी इसमें से कोई क्वेश्चन अगर आपने पूछना है तो मुझसे पूछ सकते हैं।